हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन अवकलन के नियम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्लोप को स्टडी किया था, उसके बाद डेरिवेटिव होता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हमने अध्ययन किया था। और आज हम लोग देखेंगे जो डिफरेंशिएशन जो अवकलन करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उससे बताने से पहले कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड कुछ फंक्शन दे दिया गया ना, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन वो आपको दे दिया गया है। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे। 11th में एक्चुअली ये पढ़ना है, तो हम इसको बारी बारी से इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे d/dx x पावर n इक्वल टू n इंटू x पावर n-1 होता है, ये प्रूव किया गया है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 1 बाय 1 इसको हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दे दिया है या x पावर 5 है, इसको डिफ्रेंशिएट करने का है। मतलब y बराबर जो है x पे पावर 5 दे दिया जाए, एक फंक्शन मान लीजिए ये है y बराबर x पावर 5, और उसको बोलेगा x के सापेक्ष अवकलन करने का, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो क्या करेंगे, तो ये जो x n की जगह पे 5 है वो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, और उसका जो पावर 1 है वो घट जाएगा। n जो है वो गुना में, उसके बाद n-1, यानी कि ये हो जाएगा 5x पावर 4। मतलब कोई फंक्शन दे दिया गया है तो उसको हम लोग x के सापेक्ष किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो ऐसे हम लोग निकालेंगे। किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x के सापेक्ष, वो 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो 0 होता है। यदि यहाँ पे मान ली d/dx हम निकालते हैं, किसी 5 का हम निकाल रहे हैं x के सापेक्ष, तो क्या होगा, 0 हम लोग लिख देंगे। इसी जगह पे यदि ऐसा रहेगा 5x² यदि रहता और उसको कहते हैं कि x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते, फिर d/dx करते इसका x² का, है ना। और ये क्या होता है, 5 इंटू x पावर कितना है, 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 में से 1 पावर घट जाएगा, यानी 5 दूनी 10 ये हो जाएगा और x हो जाता। तो ये इस तरीक़ा से इसको हम लोग बना सकते थे। ये था कि किसी कांस्टेंट का जो है वो x के सापेक्ष हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, और यदि उसमें कांस्टेंट यदि रहेगा तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और फिर उसको हम x के सापेक्ष यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये इसका वैल्यू आया। तो ये जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है ना, तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि रहेगा कोई, इस सब का हम लोग ग्राफ, एक हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन, एक ऑलरेडी हमने वीडियो, एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसमें हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स को अध्ययन करते हैं। वो एक अलग प्लेलिस्ट है ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो उसमें भी 1 बाय 1 हम उसको भी बना रहे हैं धीरे करके। और बाकी जितने भी हम लोग हैं सबका ग्राफ भी उधर देखेंगे, और इधर हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी सीखना है, और इसको हम आगे इसका यूज करेंगे। तो इस तरीक़ा से इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए, पहला इसका रूल है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा फंक्शन दिया रहेगा, एक से मोर देन 1 फंक्शन इज गिवन। यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन दिया रहेगा और उसके बीच में प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, प्लस या माइनस इस तरह से रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका रूल है 1 बाय 1, बारे बारे से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से रहेगा, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, u-x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है u-x का मतलब ये हुआ कि d/dx किसको, ux, ये जो फंक्शन है ux, उसको हमने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से u-x भी लिखते हैं। v-x यानी कि उसका हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं x के सापेक्ष, तो उसको हम लोग इस तरह से सिंबल में लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इससे आप इसको लिख सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, बारी बारी से जो भी इसमें जितने भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर वो हम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि y बराबर 3x² प्लस 5 sin x प्लस e⁻x है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 फंक्शन दे दिया गया है, 1 2 3। अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे यदि माइनस दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम इस तरह से सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होगा, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 अपनी जगह पे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे, फंक्शन है साइन एक्स है, माइनस डी बाई डी एक्स इज पावर एक्स, है ना। सबसे पहले हम इस तरह से फंक्शन को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वो अपने जगह पे रहा, अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, मतलब जो पावर जो है वो बाहर आ जाएगा और एक उसमें से घट जाएगा। 5 अपने जगह पे, साइन एक्स का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स होता है, हमको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, 10 हमने स्टैंडर्ड फार्मूला का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा है, और आगे 8-9 और फार्मूला है उसको हम लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ई पावर एक्स, ये जो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे ई पावर एक्स ही होता है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक्स पावर 2 में से 1 गया एक्स, प्लस 5 कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स हो जाएगा। ये आपका था डिफरेंशिएशन। मतलब हमने ये जो फंक्शन जो दिया हुआ था इसमें मोर देन वन फंक्शन था, एक से ज़्यादा फंक्शन था, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो बारी बारी सबको करेंगे। ये एक फंक्शन था, उसको हमने कांस्टेंट को बाहर किया, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, एक्स फिर साइन एक्स था, यहाँ पे 5 कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर किया, इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया और इस तरह से, और फिर बारी बारी से हमने डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया। ये है टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन। हम लोग इसमें जो है 10 फार्मूला जो स्टैंडर्ड जो फंक्शन है उसका जो 10 फार्मूला हमने यहाँ पे देखा, आगे का ये जो है 8 फार्मूला हमने और लिखा है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो दे दिया गया है यहाँ पे फार्मूला। ये कैसे आया इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, तब तक हम इस फार्मूला को याद रखेंगे। और यदि हम इस फार्मूला को याद रखते हैं, फिर जब हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर होएगा। तो इस फार्मूला को अपने को याद रखना रहेगा, इसमें इसको प्रूफ हम लोग करेंगे भी। तब तक सेकेंड रूल जो डिफरेंशिएशन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के नियम। तो सेकेंड रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे y बराबर k इंटू एफ एक्स दे दिया है, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, आपका k क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसा कि जैसे y बराबर 2x dy है, तो यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है, पूरा जो ये टर्म है dy बाई डी एक्स जो है 2x क्यू, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, बाकी डी बाई डी एक्स रहेगा, एक्स क्यू रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट हम लोग किस तरह से करेंगे, जो एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, एन की जगह पे यहाँ पे 3, एक्स पावर फिर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 6x स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो ये एग्जांपल था डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म। कोई कांस्टेंट दिया रहेगा उस फंक्शन के साथ, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम पहले बाहर कर लेंगे, फिर इस तरह से उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आज हम लोग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जो ये टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। इस प्रोडक्ट रूल का यूज हम कब करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो, मतलब गुना में रहेगा, तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसी के लिए ये जो है प्रोडक्ट रूल होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हमने लिया जैसे 2 फंक्शन है एक दूसरे का मल्टीप्लाई में, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले पहला फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा उसके गुना में रहेगा, प्लस जब दूसरे को करेंगे डिफरेंशिएट तो पहला गुना में रहेगा। यहाँ पे 3 ही फंक्शन होता तो भी सेम इसी तरह से चलता ही है। पहले को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकी 2 क्या होता है, गुना में रहता। सेकंड को करेंगे तो बाकी 2 गुना में रहेगा, थर्ड को करेंगे तो बाकी 2 गुना में रहेगा, और सब में प्लस रहेगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, और ये यू डेस एक्स का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स यू एक्स, यानी फंक्शन का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट। इसी को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से बी डेस एक्स का मतलब होगा डी बाई डी एक्स वी एक्स। तो एक एग्जांपल है, जैसे वाई बराबर ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये 2 फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे गुना है।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला फंक्शन को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरा जो फंक्शन है वो गुना में रहेगा। मतलब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरा फंक्शन क्या रहेगा, गुना में रहेगा यहाँ पे। प्लस जब पहला को करेंगे दूसरा गुना में रहेगा, और जब दूसरा को करेंगे डी बाई डी एक्स किसका, दूसरा फंक्शन को करेंगे तो पहला क्या रहेगा, गुना में रहेगा। ये इसका रूल होता है। जब पहला को करेंगे डिफ्रेंशिएट एक्स के सापेक्ष तो दूसरा गुना में रहेगा, जब दूसरा को करेंगे तो पहला गुना में रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए इसमें दो और फंक्शन एक और रहता तो क्या होता, वो तो बाकी दो गुना में रहता। फिर सेकंड को करेंगे तो बाकी दो गुना में रहेंगे। इस तरीक़ा से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ई पावर एक्स का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, ई पावर एक्स होता है, साइन एक्स अपने जगह पे रहेगा। प्लस साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसकी मदद से, प्रोडक्ट रूल यही होता है। मेन इसमें हम लोग समझेंगे पहला फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो दूसरा गुना में था, जब दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष तो पहला क्या था, गुना में था। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेम ये रहेगा, साइन एक्स एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसी एग्जांपल को हमने आगे बढ़ाया है। तो ये यहाँ पे क्या तीन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन और जो अलजेब्रिक फंक्शन था, ये तीनों आपस में गुना में है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रूल क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे तो बाकी के जो दो फंक्शन है वो गुना में रहेंगे। यानी साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, गुना में रहेगा। फिर हम दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, बाकी के दो फंक्शन है वो क्या होगा, गुना में रहेगा। फिर बाकी हम तीसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तीसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बाकी के दो फंक्शन गुना में रहेंगे, साइन एक्स। इस तरीक़ा से हम करेंगे, वन बाय वन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से हम इसको। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो बाकी के दो फंक्शन गुना में रहेंगे। सेकंड को जब हम करेंगे तो बाकी के दो फंक्शन गुना में रहेंगे। थर्ड को हमने जब किया डिफ्रेंशिएट एक्स के सापेक्ष तो बाकी के दो फंक्शन गुना में रहेंगे। इसका रोल होता है जब दो से अधिक फंक्शन है, तीन रहेगा या चार रहेगा, जो भी रहेगा फंक्शन सब मल्टीप्लाई यानी कि सब गुना में रहेगा, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका कितना होगा, ई पावर एक्स ही होगा, साइन एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसका करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा इंटू ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दो इसका गुना में आ जाएगा, एक्स टू एक्स ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ई पावर एक्स क्या है, सब में कॉमन हम ले सकते हैं इसको, एक्स इसमें भी है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ई पावर एक्स और एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स इसमें से निकल जाएगा और ये एक्स तो क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स बचेगा यहाँ पे, प्लस एक्स निकल गया और ये एक्स निकल जाएगा तो एक्स कोस एक्स बचेगा, प्लस एक्स निकल गया, ई पावर साइन एक्स ई पावर एक्स निकल गया तो बचेगा टू साइन एक्स बचेगा, टू साइन एक्स बचेंगे। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जब तीन फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट के रूप में रहेंगे, गुना में रहेंगे, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, वन बाय वन करके हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब जब फर्स्ट टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी के दो जो बचे हैं वो गुना में रहेंगे। जब सेकंड को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो बाकी के दो फिर फंक्शन गुना में रहेंगे। थर्ड को करेंगे तो बाकी के दो फंक्शन गुना में रहेंगे। फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जिस तरह से ये बाद में हमने जो कुछ कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेंगे और इस तरह से ये सॉल्यूशन रहेगा। इसमें हम लोग जो है ये रूल नंबर 4 रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन के अंतर्गत हम लोग चौथा नियम क्या कह रहा है इसमें, क्वोशिएंट रूल। यानी इसको मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उसके बटा में रहेगा पहला फंक्शन बटे दूसरा फंक्शन, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे, भागफल नियम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का जो फंक्शन है उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। फिर ऊपर के वाले जो न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पहला फंक्शन फर्स्ट और इसको यूएस को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। ये पहला फंक्शन बटा दूसरा फंक्शन। तो इसमें रूल क्या होता है, जो सेकेंड जो फंक्शन है
उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ऊपर में हम लोग पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा फंक्शन गुना में रहता है, माइनस दूसरा फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला फंक्शन गुना में रहेगा। एक बार फिर से बट्टा में यहाँ पे क्या रहता है, जो दूसरा फंक्शन है उसका स्क्वायर होता है, दूसरा जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा फंक्शन गुना में, माइनस दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और पहला फंक्शन गुना में। पहले ऊपर वाले को हमने फर्स्ट और नीचे वाले को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, दो फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लिख देखते हैं। y बराबर साइन एक्स बट्टे एक्स, ये दे दिया गया है। मान लेते हैं ये फंक्शन है, एक पहला फंक्शन साइन एक्स है, ये पहला फंक्शन है, और ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, सेकेंड फंक्शन ये दे दिया गया। कैसे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये भागफल जो नियम है उसका हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन के बट्टा में दूसरा फंक्शन दिया होगा। तो क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, नीचे जो पहला जो फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन है उसका हमको कहता है कि स्क्वायर कर दो, दूसरा फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, मतलब पहला जो फंक्शन है डी वाई डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे। अब इस क्या करेंगे, जो दूसरा जो फंक्शन है वो गुना में रह जाएगा, दूसरा फंक्शन गुना में रह जाएगा। फिर माइनस पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया, अब क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे किसका, दूसरा जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और पहला फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा, गुना में हो जाएगा, है ना। ये इसका था। पहले इसको हम लोग सेटिंग कर लेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स हो जाता है, इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, अपने जगह पे रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स पावर 2 है तो 2 क्या होगा, गुना में हो जाएगा, और एक्स स्पेस से पावर 1 घट जाएगा, इंटू साइन एक्स। बट्टा में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इस पावर 4 रहेगा। मतलब ये डी वाई बाई जो डी एक्स है वो कितना होगा, इतना हो जाएगा। इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स कॉस एक्स बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2 साइन एक्स बचेगा, बट्टा में एक्स पावर 4 बचेगा, एक कट जाएगा इसमें से, तो एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बट्टा एक्स क्यू, ये होगा डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे। जब एक फंक्शन के बट्टा में दूसरा फंक्शन दिया रहे, यानी भाग के रूप में दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, पहला जो फंक्शन जो न्यूमरेटर में है उसको पहला फंक्शन मांगे, नीचे वाले को हम लोग दूसरा फंक्शन मानेंगे। रूल कहता है कि जो नीचे का जो है, जो सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन गुना में रहेगा, माइनस सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो, पहला फंक्शन गुना में रहेगा, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला हमने ऑलरेडी लिख दिया था, 18 फार्मूला हमने लिखा है। तत्काल में इस सब फार्मूला को हमको याद रखना पड़ेगा, और उसकी मदद से हम इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें 11 या 12 इसमें रूल अपने को सीखना है। 11 या 12 जो है डिफ्रेंशिएशन के रूल हम लोग इस पूरे वीडियो में सीखेंगे। ये 4 रूल आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो रूल हैं, 7-8 रूल बचे हुए हैं, 11-12 रूल हैं, इसमें सबको हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। और ये रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद है, ये 11 या 12 जो रूल है उसको हम पढ़ लेंगे। डिफरेंट फंक्शन को हम फिर कैसे सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर हम अलग अलग फंक्शन को लेकर, क्योंकि हम किसी बुक एक को लेकर हम नहीं चल रहे हैं इसमें, जो भी एनसीईआरटी का हो, बाकी और भी अदर राइटर की जो बुक है, आर डी शर्मा वगैरह, तो हम सबको ध्यान रखते हुए जो अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे, उसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस पर 10 क्वेश्चन कम से कम हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। और ये डिफ्रेंशिएशन को इस तरह से हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि सभी लोग अगर उसमें आ जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। और उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे, जो 11th में अपने को पढ़ना है ऑलरेडी। इस सब का जितने भी हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा है, उसका जो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया है, उसका वैल्यू जो हम लोग उसको जो अभी तत्काल याद करेंगे। फिर हम 1 बाय 1 करके सबको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे कैसे उसको वैल्यू उसमें आया। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमें विलम्ब हो रहा है, तो आप लोग पैसेंस रखें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें। इस कोरोना के दौरान जो है डिस्टेंस का मेंटेन रखें, और खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, और हम लोग कोशिश करें सुरक्षित रहने का। और फिर इसके जस्ट बाद हम लोग फिजिक्स का भी हम लोग टॉपिक देखेंगे, जिसमें अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ क्या होता है, उस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।